हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर 2:01 हो रहा है गाइस। एंड मैं अभी गया था कॉलेज में। सुबह से कॉलेज में ही था गाइस और अभी 2 बज रही है। और सुबह मैं इसीलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाया, बाकी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मेरा 9 बजे से एग्ज़ाम था एंड गाइस 9:30 बजे फाइनली पहुँचा हूँ मैं। गाइस लेट होने का कारण तो आप सभी को पता ही है कि बहुत ज़्यादा रात को मैं लेट हो गया था। करीब 12 से 2 बजे के बीच में मैंने एडिटिंग कंप्लीट की एंड फिर उसको अपलोड किया। गाइस कल बाइक पंचर हो गई और नाइट का समय, तो बाइक को भी हाथ में लेके गए बहुत दूर तक, चौराहे पे लेके गए। फिर उसके बाद फिर पंचर बनवाया, पंचर नहीं बन पाया तो फिर ट्यूब डलवाया और उसके बाद फिर फाइनली मम्मी के पास गया। मम्मी के पास जाने के बाद फिर वापस घर पहुंचा। गाइस घर पहुंचने के बाद इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैंने खाना भी नहीं खाया एंड एडिटिंग तो बहुत ज़रूरी थी। मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद फाइनली सो गया। और सोना तो क्या गाइस, एडिटिंग करते करते ही रुड़क गया, मतलब सो गया है, नींद आ गई ऑटोमेटिक ही। गाइस है ना, पता ही नहीं चला कि कब नींद आई मुझे। गाइस उसके बाद सुबह उठा 8:30 बजे समथिंग एंड इसके बाद खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही रेडी होके फाइनली कॉलेज के लिए निकल चुका था। एंड फिर कॉलेज पहुंचा तो बोल रहे थे कि एग्ज़ाम का टाइम क्या है, बहुत जोर से बोले कि ये टाइम है तुम्हारा, ऐसे एग्ज़ाम दोगे तुम, ऐसे। मुझे यार बहुत सैड हो गया था मैं। तो लगा कि अब एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे मेरी एंड मैं नहीं दे पाऊँगा। गाइस ऊपर गया जहाँ पर एग्ज़ाम हो रही थी, उसी रूम में वो वाली क्लास में गया तो बोले कि आपके टीजी से मिलो, उनसे लिखवा के लाओ कि तुम क्यों लेट हो गए, उसका रीज़न लिखो। बट उनको कैसे बताऊं गाइस कि मैं खेत पे चला गया था, बाज़ार गया था एंड बाइक पंचर हो गई थी और इतना थक चुका था गाइस, तो मेरी नींद ही नहीं खुलेगा। गाइस मैडम को मैंने तो ये कहानी बता दी थोड़ी बहुत, तो मैडम ने बोला कि ऐसा करो, लिख दो कि बाइक पंचर हो गई थी और मैं साइन करके दे देती हूँ और आप फिर एग्ज़ाम में बैठ जाना। तो फिर मैंने एप्लीकेशन लिखी एंड फिर मैडम ने साइन कर दी। उसके बाद गाइस फाइनली सर के पास गया गाइस, फिर एप्लीकेशन जमा करवाई। उसके बाद है ना, पास केवल 1 घंटा बचा हुआ था। अब 1 घंटे में गाइस मुझे पूरा पेपर कंप्लीट करना था। जैसे वैसे थोड़ा बहुत आ रहा था, इतना लिख दिया एंड फिर पेपर जमा कर दिया। वैसे भी गाइस यार पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है मेरी, यार भगवान करे फेल ना हो जाऊँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊँगा, पक्का ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज है ना बहुत कम लिखा है मैंने पेपर में। एंड गाइस बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। पहले तो बोले कि जाओ तुम, आना ही मत, मैं लेट पहुंचा इसलिए कि बोले जाओ तुम, अब पेपर नहीं हो पाएगा। एंड फिर गाइस एग्ज़ाम होने के बाद फिर है ना पूरा दिन टाइम पास चलता रहता है यार। कॉलेज आऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। मम्मी बेचारी अकेली अभी खेत पे गई होगी, मुझे जहाँ तक पता है। अगर आज तो मम्मी बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ एंड मैं नहीं जाऊँगी खेत पे। तो अभी देखते हैं, घर चलता हूँ गाइस। मैं तो जा रहा हूँ घर, बिकॉज अभी कॉलेज की छुट्टी तो नहीं हुई है। बाकी 2:10 हो रहा है एंड गाइस कोई सा भी लेक्चर नहीं लग रहा, आज तो एक भी लेक्चर नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि पीछे ही टाइम पास चल रहा है। तो मैं घर जाता हूँ एंड खाना खाता हूँ एंड मम्मी के पास जाता हूँ गाइस। बहुत ज़रूरी है मम्मी के पास जाना, क्योंकि अकेली धूप में परेशान होती होगी। अभी चलते हैं गाइस। एंड गाइस है ना, एप्लीकेशन में ये तक भी लिखवा लिया कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है 10 तारीख से। एंड आज तारीख की बात करूँ तो गाइस 8 जून हो रहा है। गाइस पढ़ाई कुछ होती नहीं है, यूनिफॉर्म लेके आओ, वो फॉर्म लेके आओ, ये फिल करो। यार ऐसा ही टाइम खराब है मेरा, और पैसे की प्रॉब्लम अलग चल रही है। यूनिफॉर्म कैसे लेके आऊँ? यूनिफॉर्म से क्या करना है, मुझे पढ़ना है केवल। यूनिफॉर्म को क्या करूँगा? यूनिफॉर्म लाओ एंड फिर जूते चेंज करो। ये ऐसे स्पोर्ट वाले जूते नहीं चलेंगे, ऐसे बोले कि नहीं चलेंगे, दूसरे लेके आओ। यूनिफॉर्म बनवाओ, नहीं तो कॉलेज में एंट्री नहीं हो पाएगी ना, पढ़ाई तो हो नहीं पाती। ये लाओ वो लाओ, ऐसे ही परेशान करते रहे। गाइस आप सभी को पता तो है कि मैं बहुत कम कॉलेज जा पाता हूँ काम की वजह से एंड मम्मी के साथ में रहता हूँ अधिकतर, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा परेशानी ना आए गाइस यार। भी मम्मी काम करती है, सारा मेरे लिए ही करती है, मैं उसके लिए करता हूँ। और जब भी है ना, बहुत कम कॉलेज आ पाता हूँ। फिर जब भी आता हूँ गाइस, लेक्चर ऐसे ही लगते रहते। कभी लगा कोई आया कोई नहीं आया, वहाँ बैठो, कभी वहाँ बिठा दिया, कभी उस क्लास में बिठा दिया, कभी वहाँ आ जाओ, और लेक्चर 10-5 मिनट ले लेते हैं, आउट हो। फिर सारे लड़के फ़ोन चलाने लग जाते हैं। को टोटल 47 स्टूडेंट्स है गाइस हमारी क्लास में। पढ़ाई ना हो या हो, बोले कि कॉलेज आपको रोज़ आना है।
अब आएंगे भी तो क्या मिलने वाला है गाइस, तुम ही बताओ। अगर आता हूँ तो उधर का काम रह जाता है एंड यहाँ तो कुछ मिलना है ही नहीं मुझे, ऐसा लग रहा है। पूरा सैड हो जाता हूँ यहाँ आता हूँ तो मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है बस। गाइस मेरा पढ़ने का पूरा मन करता है, बाकी है ना यहाँ आता हूँ तो पूरा सैड हो जाता हूँ कि क्या होने जाना ही नहीं, कुछ नहीं होना है। एंड फिर वही काम करो और मस्त रहो। घर का काम भी छूट जाता है जो भी मम्मी के साथ करता हूँ, एंड यहाँ पढ़ाई भी नहीं हो पाती, दोनों काम ही कैंसिल हो जाते हैं। एंड आने जाने का खर्चा, भूखे रहो, मतलब ही नहीं है। बाकी गाइस यार यहाँ जहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ कॉलेज से भी मस्त जगह है, ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। गाइस है ना हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कॉलेज से तो अच्छा मेरे को यहाँ लग रहा है, ये देख सकते हो क्या नज़ारा है। Spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. Yeah. Built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take. तो गाइस यार फाइनली अभी निकलता हूँ घर, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। खाना सुबह खाया नहीं है मैंने। एंड टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर 2:37 हो रहा है। गाइस यार मुझे सपोर्ट करो, भूख लग रही है इसके लिए। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो यहाँ का किस तरह का नज़ारा है। मुझे तो यहाँ पर रहना बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि यहाँ है ना पहाड़ पे कुछ इस टाइप से कॉलोनी बनी हुई है। एंड यहाँ से रोड का कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है, देख सकते हो। और है ना यहाँ तो कैमरे में सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ये देख सकते हो सारे ट्रीज लगे हुए हैं, वो सारे खजूर है। कोई सा इंग्लिश वाले दिख रहे हैं मेरे को, एंड बहुत प्यारा लग रहा है। कोई भी एक मकान भी नहीं बना, पूरी कॉलोनी खाली है, ये देख सकते हो। लो एक बेग समोसा और एक भुजिया दे देना, 5 वाला आलू भुजिया। 5 हाँ 5 में नहीं, 5 वाला कोई सा भी नहीं, क्यों? समोसा पकड़ लो पहले, वो थोड़ा जल्दी फ्री करो। लाओ। Then this life's gonna eat 'em, make mistakes real fast. Then you learn how to beat 'em. If you take off the gas, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing. तो गाइस यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने ब्रेक समोसा ले लिया एंड फिनिश भी कर दिया। तो अभी फाइनली निकल रहा हूँ घर, मम्मी के पास जाना है। पता नहीं मम्मी कैसे गई या नहीं। अगर टाइम की बात करूँ गाइस तो यहाँ पर 3:30 हो रहा है। फाइनली जल्दी से चल रहा हूँ। पालक उखाड़े हो गए। हाँ, एक में 10 घंटे ज़्यादा है, एक में कम। भूख लग मतलब देखो। फाइनली 3:40 हो चुका है एंड मैं घर आ चुका हूँ फाइनली। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड एक ब्रेक समोसा था, खा लिया था, इससे थोड़ा सा भूख कम हो गई है। बाकी अभी फाइनली खाना खाते हैं। तो गाइस यार फाइनली खाना तो हो चुका है कंप्लीट। बाकी टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर 4:08 हो रहा है। और गाइस मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पर खेत के पास में, यहाँ पर कुआं है, ये देख सकते हो। कुएं पे आ चुका हूँ गाइस पानी लेने के लिए, बिकॉज़ जब मोटर चल रही थी ना तब मम्मी ने सारे डब्बे भर के रख दिए थे, तब
मेरे लिए कि मैं आऊँगा तो लेके चले जाऊँगा। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ, तो इनको घर लेके चलते हैं। गाइस देख सकते हो सामने जो पाइप है ना, यहाँ पे मोटर चलती है जब लाइट चलती है तब, और इस कुएँ के अंदर पानी भरता जाता है, ये देख सकते हो। और ये जो डब्बे रखे हुए हैं इनको लेके चलना है घर पे, तो अभी लेके चलता हूँ। और इनको रख के आने के बाद वापस चलना है पालक लेने के लिए, बिकॉज़ मम्मी ने पालक उखाड़ के रखा। पालक भी लेके चलना है। दिखाता हूँ पालक कहाँ पे, वो देख सकते हो बैक साइड सामने, वहाँ जो बड़ा सा खंबा दिख रहा है ना, यहाँ पे जाना है। तो इसका तो जूम करा है, बाकी बहुत दूर है, पैदल तो जा नहीं सकता हूँ। बाकी अभी डब्बे लेके चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। तो गाइस यार गाड़ी पे डब्बे बांध देता हूँ सारे, एंड टाइम हो रहा है, जल्दी से बांधता हूँ, 4:10 हो रही है। सो गाइस यार फाइनली सारे डब्बे बांध दिए हैं, तो अभी फाइनली लेके चलता हूँ घर, बिकॉज जल्दी आना है, पालक लेके जाना है। सो गाइस यार फाइनली पालक के खेत पे से आ गया हूँ, तो अभी पालक बांधते हैं। एंड एक और मम्मी ले गई है बाइक के पास, देख सकते हो, एक और ले जाओ ढोले नहीं। अब कीड़ी बराबर डब्बो खाता ढोला मतलब दो उठेन डाला, बस हुई क्यों बनता उठेन डाला। तो गाइस यार फाइनली अभी मार्केट में आ चुका हूँ, एंड टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर 5:56 हो गया है। बाकी गाइस है ना, यहाँ पर बारिश हो चुकी है, देख सकते हो बारिश हो गई है, पूरा रोड गीला है। बाकी इतना भी नहीं हुआ है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी फटाक से सूख गया। बाकी दुकान भी खोल ली कुछ इस टाइप से है। सो गाइस यार फाइनली 8:03 हो रहा है, एंड गाइस फाइनली पालक बीत चुका है। अभी मम्मी का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मम्मी आती है फाइनली घर के लिए निकलते हैं। थोड़ा सा पालक लेके आए थे, जिसकी वजह से जल्दी बिक गया, नहीं तो रोज़ 9, 9:30 या 10 बज जाती है, कभी कभी तो 11 बज जाती है। फाइनली मम्मी आ चुकी है एंड निकलते हैं घर। गाइस यार फाइनली 9:32 हो रहा है, एंड अभी फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। तो अब फाइनली खाना खाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी खाना मम्मी बनाने के बाद फिर खाऊंगा। तक के लिए मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ, कपड़े धोना है तो वो भी धो देता हूँ, बिकॉज सुबह कॉलेज जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम पहले फर्स्ट एग्ज़ाम देना है, कपड़े धोना है, उसके बाद एडिटिंग करके अपलोडिंग पे भी लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी करते हैं। फाइनली गाइस टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर 10:14 हो रहा है। अभी फाइनली मम्मी ने सब्ज़ी बना दी है, तो अभी खाना खाते हैं, बिकॉज बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो गर्मा गर्म सब्ज़ी बनाई हुई है बड़ी की, तो अभी टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है। गाइस यार फाइनली खाना तो हो चुका है कंप्लीट, एंड 10:34 हो गई है। तो अभी फाइनली व्लॉग को पहले तो एडिट करता हूँ एंड अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। तो फाइनली अभी अपलोडिंग करना है, एडिट करना है।